फर्जी बाबाओं के लिए कल यानी 13 अगस्त का दिन अच्छा रहा। यौन उत्पीड़न मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली तो डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम भी जेल से बाहर आ गया। हाईकोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल की मंजूरी दी है। ऐसे में 11 साल में ये पहली बार होगा जब आसाराम जेल से बाहर आएगा। उसे इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा और डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है और वो जेल से बाहर भी आ गया है। बरेली में अपने आश्रम में रुकेगा। ये दोनों सो कॉल्ड बाबाओं पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। अपने आश्रम में 2 महिलाओं के साथ रेप के मामले में दोषी राम रहीम को 20 साल की सजा मिली हुई है। एक को मिली है फरलो और एक को मिली है पैरोल। नाम इतने सिमिलर हैं कि लोग अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पैरोल की। पैरोल कैदी के जेल से बाहर आने की एक व्यवस्था है। इसमें कैदी की सशर्त रिहाई होती है। यह आमतौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करता है कि उसे पैरोल मिलेगी या नहीं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है। ये कैदी को सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में दिया जाता है, जैसे इलाज, क्लोज फैमिली मेंबर्स की शादी या मौत वगैरह वगैरह। यदि सक्षम जेल अधिकारी को लगता है कि कैदी के बाहर आने से समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा तो उसे पैरोल नहीं दी जाती है। पैरोल भी 2 तरह की होती है। पहला कस्टडी पैरोल और दूसरा रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल में कैदी कस्टडी में ही बाहर आता है। यदि उसे किसी से मिलना हो या बात करनी हो तो वो पुलिस की मौजूदगी में ही होता है। वहीं रेगुलर पैरोल में वो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। अब बात करते हैं फरलो की। फरलो भी सजा के दौरान जेल से बाहर आने की एक व्यवस्था है। यह आमतौर पर कन्विक्टेड कैदियों के लिए होती है। फरलो कैदी का अधिकार होता है। ये उसे समय समय पर दिया जाता है। ये लंबे अवधि के कारावास के मामलों में अक्सर दिया जाता है। कभी कभी तो ये बिना किसी कारण के कैदी को अपने परिवार से संपर्क बनाए रखने के लिए भी दिया जाता है। हालांकि अगर जेल अधिकारी को लगता है कि कैदी के बाहर आने से अशांति फैलेगी या किसी तरह का खतरा है तो फरलो नहीं दी जाती है। फरलो जेल सुपरिटेंडेंट की राय के आधार पर ही दिया जाता है। फरलो साल में 14 दिन के लिए हो सकता है, हालांकि इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। इन्हीं दोनों एक्ट्स के तहत आसाराम और राम रहीम को कुछ ही दिनों के लिए जेल से फुर्सत मिली है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 85 साल के आसाराम को इतने सालों में पहली बार मेडिकल ग्राउंड्स पर पैरोल मिली है, तो वहीं राम रहीम टाइम टू टाइम जेल से बाहर आता रहता है। एक बार नजर डालते हैं टाइमलाइन पर कि कब कब राम रहीम जेल से बाहर आया है। 24 अक्टूबर 2020 1 दिन की पैरोल। 21 मई 2021 1 दिन की पैरोल। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो। जून 2022 1 महीने की पैरोल। 14 अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल। 21 नवंबर 2023 21 दिन की फरलो। 9 जनवरी 2024 50 दिन की पैरोल और 12 अगस्त 2024 को उसको मिली 21 दिन की फरलो।